बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खालिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्लॉगर खालिद। मैं इस वक्त मौजूद हूं जी शाही किला के पास। मेरे एक तरफ आपको शाही किला की दीवार नज़र आ रही है और दूसरी तरफ आपको गुरुद्वारा नज़र आ रहा है, सरदार हज़रात का, सिख हज़रात का। तो आप और उसके पीछे अगर आपको नज़र आएगा वो रेड कलर में जो मीनार है वो आपको नज़र आ रहा है। देखें मजहबों का कैसा प्यारा संगम है कि साथ ही मस्जिद है, साथ ही गुरुद्वारा है। मैंने गुजरात में एक शहर देखा था, तो वहाँ पर गुजरात शहर में एक इलाका देखा था, वहाँ पर एक ही गांव में आतिशकदा, गुरुद्वारा, चर्च और मस्जिद और सारे तारीखी। कितना खूबसूरत था वो। अब कभी ज़िंदगी में मौका मिला वहाँ जाने का तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा। तो चले आए, आज आपको मैं फ़िलहाल यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसा है गुरुद्वारा बाहर से, कैसा है किला, कैसा है बादशाही मस्जिद और कैसा है हजूरी बाग। इसका मैं आपको एक जायज़ा दिखाता हूँ। तो आइए चलते हैं अंदर। हेलो, ये बच्चे हैं जी, वो भी व्लॉग में आना चाहते हैं। चैनल का नाम क्या है? ब्लॉगर खालिद। क्या नाम बेटा आपका? जी जी, व्लॉग भी ले लें। आपका नाम क्या है? लकी। ये लकी बेटा है जी। नकी नकी जी, ये नकी बेटा है जी। ये कह रहा है कि मैंने ब्लॉग में आना है। अस्सलाम कहेंगे कुछ? कैसा लगा आपको ये सब कुछ देख के? अच्छा लगा? हाँ जी। चले, कहाँ से है बेटा आप? मैं हूँ गुलबर्ग। गुलबर्ग लाहौर से हैं। ये लाहौर से ही है। तो माशाल्लाह कितने शाश बिशार नजर आ रहे हैं क्योंकि मौसम आज अच्छा है और इन्होंने सैर की है, तो उस वजह से सारे अच्छे लगे। क्या? हाँ, वो शुक्रिया भी, शुक्रिया शुक्रिया बेटा, थैंक यू। खाली को लाइक सब्सक्राइब, जब दोबारा कहें ब्लॉगर खाली को लाइक सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक यू। चले जी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अंदर कैसा नज़ारा है। ये देखें जी, राइट साइड पे गुरुद्वारा है। गुरुद्वारा डेरा साहब शहीदी स्थान श्री गुरु अर्जन देव जी लाहौर। ठीक है। मुझे इन गुरुद्वारों में ना मैंने बहुत से देखे हैं, तो लेकिन मुझे इनकी सबसे अच्छी जो बात नज़र आती है ना कि इसको रंग शंग करके बेहतरीन साफ सुथरा रखते हैं। ये नहीं है कि ऐसे ही वो कर दिया, इसको बड़ा अच्छे से। अभी इसका रंग हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी काम होता हुआ नज़र आ रहा है कि ये देखें ना, अभी इसका रंग हो रहा है और कितना साफ सुथरा, कितना खूबसूरत है। इसकी लेफ्ट साइड पे आपको ये फसील नज़र आ रही है। ये लाहौर का शाही किला है। तो शाही किले की जो एंट्री है वो यहीं से है। ठीक है। किसी ज़माने में वो जो बड़ा गेट है जिसे आलमगीरी दरवाज़ा कहते हैं वो खुला होता था, लेकिन अब वो नहीं। अब ये रास्ता है जो कि हाथियों के लिए आने जाने की जगह हुआ करती थी। ये एंट्री के गेट लगे हुए और यहाँ से आप टिकट लेंगे और वो जो स्कैनर लगे हुए हैं वहाँ से आप स्कैन करवा कर टिकट अंदर दाखिल हो जाएंगे। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर मैंने टिकट नहीं लेना क्योंकि अभी थोड़ा अंदर जाना है, कुछ यादें शेयर करनी है आपसे। ये देखिए जी, ये है जी वो दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा उस दौर में हाथियों के आने जाने के इस्तेमाल होता था। अब ये वाल सिटी के अंदर है और ये इसका एक गेट लगा हुआ है और ये टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर बनाया इन्होंने जिसमें कुछ लोगों के लिए व्हील चेयर भी रखी गई हैं ताकि कोई माजूर हो तो वो यहाँ से व्हील चेयर लेके देख सके। और ये इसका गेट है जी। गेट से जब आप अंदर दाखिल होंगे तो आपके लेफ्ट साइड पे आलमगीरी दरवाज़ा आएगा और उसके सामने हजूरी बाग और उसके पीछे आपको नज़र आएगा बादशाही मस्जिद का खूबसूरत नज़ारा। आज तो वैसे भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है क्योंकि बादल आए हुए हैं। और ये है हजूरी बाग। मैं इसके बारे में आपको एक बात बताऊं, एक ज़माने में यहाँ पर बड़ी शायरी हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर अच्छे रहने वाले हो? ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ज़माने की शायरी होंगी सी, हुण भी होंदी कि नहीं? तुसी नहीं कभी सुनी? अच्छा जी। वो दोस्त कह रहे हैं जी उन्होंने कभी नहीं सुनी, लेकिन मैंने यहाँ पर बड़ी सुनी है। बड़ी ज़बरदस्त शायरी यहाँ पर हुआ करती थी और किसी तरफ मज़ाहिया शायरी हो रही है तो किस तरफ संजीदा हो रही है। तो कोई छोटी सी परात बजा कर वो बजा रहा है, परात बजा रहा है
और एक साहब मुझे याद है, वो माचिस की डिबिया बजाकर यहाँ पर शायरी किया करते थे, गुलूकारी किया करते थे। माचिस की डिबिया वो इतनी अच्छी बजाते थे कि क्या ही बात है। अब ये देखें, ये अंदर जाने के लिए ये रास्ता बंद कर दिया। ठीक है, वो मैं जो आपको जगह जगह दिखाता हूँ कि हमारा काम है रास्ते बंद करना, बस। क्या है इसमें, कोई क्या तोड़ लेगा यहाँ पर जाकर। अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो ठीक है, करते रहें, वो तो अंदर हो रहा है। तो ये सारे का सारा रास्ता जो है ये बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये हमारे पास सबसे आसान जगह है। मैंने पिछले व्लॉग में आपने देखा कि जो मीनार पाकिस्तान किया था उसमें भी रास्ते इस तरह बंद किए गए और इसके भी रास्ते बंद कर दिए। कहाँ पे आपने सिक्योरिटी का मसला हल नहीं करना या कुछ मसला हल नहीं करना, बेहतरीन हल ये है कि इसको बंद कर दो। अब आप इस घास को देख सकते हैं, इसके ऊपर चल नहीं सकते, इसके ऊपर बैठ नहीं सकते, आप सिर्फ इसको देख सकते हैं। चले जी, देख सकते हैं तो देख लें। और ये जो मस्जिद का ये वाला दरवाज़ा है, इसकी दूसरी तरफ वो इलाका जो बदनाम ज़माना इलाका गिना जाता है, शाही मोहल्ला, वो है। लेकिन अच्छे बुरे लोग तो सब जगह पर होते हैं, मैं तो उनको बुरा नहीं कहता, लेकिन बुरा तो इंसान होता है और वो हर जगह पर इंसान मौजूद है, बुराइयों में, अच्छाइयों में। ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है रेड कलर का छोटा सा, ये है जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का मज़ार। तो जब यहाँ पर जाएंगे तो वो भी कहेंगे जी ये कैमरा बाहर छोड़ दें। जहाँ पे भी जाते हैं, मैंने मेरा पसंद के अंदर दाखिल होकर कैमरा ऑन किया था, तो जब आप कहीं पे जाते हैं तो वो सबसे पहले कहते हैं कैमरा छोड़ दें। बंदा आप पूछे कि कैमरे से क्या होने लगा, लेकिन उन्होंने नहीं कहना। ये गेट भी खुला जी, इसकी उस तरफ जो है ना वो मार्केट भी है जो खाने पीने के लिए बनाई गई थी लाहौर में, मुझे फूड स्ट्रीट जिसे कहते हैं। फूड स्ट्रीट जो पुरानी इलाके में बनी थी और यहाँ पर भी है, उसमें बड़े अच्छे अच्छे होटल हैं और बड़े अच्छे खाने हैं। तो फूड स्ट्रीट अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ से खाना खा सकते हैं ये, लेकिन मीनार पाकिस्तान के अंदर से खाना मत खाइएगा, उनकी कैंटीनों से मत खाइएगा। यहाँ पर जो इस फूड स्ट्रीट है लेफ़्ट साइड में, वहाँ से आप खाना खा सकते हैं। उनका खाना जो है वो अच्छा है, टेस्टी है। तो बाहर से आए अगर आप तो थोड़ा रेट शेट पूछ लीजिएगा ताकि आपको परेशानी ना हो। ये देखें जी, ये है जी, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कि अंदर कैमरा ले जाने की इजाज़त है या नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैमरा अंदर जा सकता है? थैंक यू, उन्होंने इजाज़त दी है जी, बड़ी मेहरबानी है कि आप ले जा सकते हैं कैमरा अंदर। तो चलें अंदर से देखते हैं। ये हैं जी अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब, शायर मशरक, 4-5 सीढ़ियाँ। अस्सलाम वालेकुम सर। और ये आप अंदर आ गए। यहाँ जो शेर लिखे गए हैं वो सारे के सारे गालिबन फारसी है, जो समझ में नहीं आएंगे। छत पे भी जो शेर लिखे हुए हैं वो भी सारे फारसी के हैं और इसके बैक साइड पे भी फारसी है। जब मैं ईरान गया तो ईरानी लोग जो हैं वो अल्लामा साहब को बड़ी मोहब्बत देते हैं, बड़ी मोहब्बत से बात करते हैं, क्योंकि इनकी शायरी सारी ज़्यादा फ़ारसी में थी और फ़ारसी ज़बान है ईरान की, और ईरानी इनको इकबाल कहते हैं सिर्फ। जैसे हम अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं या डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, तो वो इन्हें सिर्फ इकबाल कहते हैं और ईरानी इनसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। चले मैं थोड़ा सा घूम के चारों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। बड़ा खूबसूरत लाल पत्थर से बना हुआ, ये देखें कितना दिलकश है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब का मकबरा, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे
अपने वक़्त के वली थे और बड़े फ़िक्र वाले थे। इन्होंने पाकिस्तान का ख्वाब देखा। यकीनन ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देखा होगा जो आज हम रह रहे हैं, जिसमें इन्होंने तो एक खुशहाल पाकिस्तान का और एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखा होगा जहाँ पर हर आदमी खुशहाल हो और अमन से मोहब्बत से रहे, जहाँ किसी को डर ना हो किसी का। ऐसा ख्वाब देखा होगा। तो लामा साहब सर, आप एक बार देखें, आपने जो ख्वाब देखा था, क्या ये वैसा ही पाकिस्तान है या मुख्तलिफ है? तो कभी आएँ और देखें कि पाकिस्तानी किस हाल में है। चलें जी, जूतियाँ यहाँ पे उतारी जाती हैं तो जूतियाँ पहन लेते हैं और चलते हैं जी। देखा जी आपने अलामा साहब का मकबरा, और ये मैं बाहर से आपको दिखाता हूँ इसका नज़ारा। बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। यहाँ पर आप खड़े होकर जब देखते हैं, एक तरफ आपको ये बुलंदो बाला सीढ़ियों के ऊपर एक चबूतरे के ऊपर बनी हुई ये बादशाही मस्जिद का दरवाज़ा नज़र आता है, और इसके सामने आपको आलमगीरी गेट नज़र आता है, और उसके दरमियान में जो बिल्डिंग है इसको हजूरी बाग कहते हैं। ये मुख्तलिफ प्रोग्रामों के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये देखें, ये जो डिवाइड करना, ये जगह जगह पर रुकावटें लगाना, मुझे ये नहीं पसंद। ये पता नहीं क्यों लगाई जाती हैं, इनका क्या फ़ायदा है, क्या मज़ा आता है इनको ये सब करने में, लोगों को हाँकने में। कैसे बकरियों की तरह इधर चले जाओ जी, आपने इस वाड़े में नहीं रहना जी, इस वाड़े में रहना है। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये मुझे कम से कम बहुत परेशान करती हैं। देखो जी, ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। इधर भी एक कंटीन बनी हुई है, चना चाट बिक रही है, मुख्तलिफ चीज़ें। ठीक है जी, यहाँ से हम अगर घूम के जाते हैं तो फिर उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ से हम शाही किला से गेट से अंदर की तरफ इधर आए थे हम। तो चले, ये आपने यहाँ से नज़ारा कर लिया। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखा जी, मैंने आपको ये बाहर से सारा एक नज़ारा करवाया। उसके बाद आने वाले व्लॉग में अंदर से भी आपको सब कुछ दिखाया जाएगा। तो उम्मीद है ये छोटी सी कावश अलामा साहब का अंदर से मकबरा आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। फिर किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।